इस बार बिहार का चुनाव दिलचस्प रहने वाला है। खासकर एनडीए के भीतर जिस तरह के हालात बन गए हैं, उसमें चुनावी मुकाबला रोचक होता दिख रहा है। अब सुनिए जरा हुआ क्या है। बिहार में एलजेपी जेडीयू से अलग होकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन बीजेपी के साथ होगी। जेडीयू बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, लेकिन एलजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारेगी। एलजेपी बिहार में जेडीयू के खिलाफ रहेगी, लेकिन केंद्र में वो बीजेपी जेडीयू के साथ रहेगी। एलजेपी और जेडीयू एक दूसरे के खिलाफ होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ दोनों का गठबंधन होगा। आप खुद अंदाजा लगाइए ये किस तरह का गठबंधन है और चुनाव के दौरान और उसके बाद इसके क्या क्या नतीजे दिखाई दे सकते हैं। जेडीयू से अलग होने के बाद एलजेपी 143 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है। चिराग पासवान हर उस सीट पर अपना पूरा जोर लगाएंगे जहां उनकी पार्टी के मुकाबले में जेडीयू का उम्मीदवार होगा। उधर नीतीश कुमार की पूरी कोशिश होगी कि चिराग की उड़ान को वो काबू में कर पाएं। जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि एनडीए से अलग होना एलजेपी के लिए आत्मघाती कदम साबित होगा और इसका चुनाव के रिजल्ट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता और राज्यसभा के पूर्व सांसद केसी त्यागी ने कहा है कि एलजेपी ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसा किया है। एलजेपी ने केंद्र के साथ गठबंधन में रहते हुए बिहार में खुद को एनडीए से अलग करके आत्मघाती कदम उठाया है। केसी त्यागी ने कहा कि जेडीयू एलजेपी के एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़ने के फैसले से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी और जेडीयू चुनाव में एक साथ तैरेंगे या फिर डूबेंगे, हमारे बीच किसी तरह का कोई विरोधाभास नहीं। उन्होंने कहा कि 2010 के चुनाव में एलजेपी एनडीए का हिस्सा नहीं थी, फिर भी जेडीयू और बीजेपी ने 243 में से 206 सीटें जीती थी। केसी त्यागी ने कहा है कि नीतीश कुमार एलजेपी के सारे भ्रम दूर कर देंगे। उन्होंने कहा है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व पर पूरा भरोसा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और जेडीयू के अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त अभियान के जरिए एलजेपी की ओर से पैदा किए गए सभी भ्रमों को दूर करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी और जेडीयू 28 अक्टूबर को अपनी एकजुटता की ताकत को दिखाएंगे। बिहार में राजनीतिक जानकार एलजेपी के एनडीए से अलग होने के राजनीतिक नफे नुकसान का आकलन कर रहे हैं। जेडीयू को बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि नीतीश के नेतृत्व पर किसी तरह का संकट नहीं है और पीएम मोदी कई मौकों पर नीतीश कुमार को गठबंधन का चेहरा बता चुके हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं। कोरोना संकट के बीच बिहार के चुनाव पर पूरे देश की नजरें टिकी हुई हैं। बिहार में 3 चरणों में मतदान होने हैं। पहले चरण में 28 अक्टूबर, दूसरे में 3 नवंबर और तीसरे में 7 नवंबर को वोटिंग होगी। बिहार चुनाव के नतीजे 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। हमारे वीडियो को लेकर आपकी क्या है प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल चैनल TV9 भारतवर्ष। क्या आप पर भी बरपा है जालसाजी का कहर? सपने टूटे आपके, न घर के न घाट के। क्या आप भी हुए हैं धोखाधड़ी के शिकार? भेजिए अपनी आप बीती lootkhar@tv9.com पर। देखिए रोज रात 9:30 बजे। फिक्र आपकी,